नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियों ने धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती मनाई। सभी पार्टियों का दावा है कि वे दलितों को तो बात करते हैं उन परिवारों की जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा घूम रही है। सबसे पहले बात पासवान परिवार की। रामविलास पासवान बिहार में दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे हैं। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी ने दलितों को एक मंच दिया, लेकिन उनके निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच पार्टी में बंटवारा हो गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये परिवार अब दलित समुदाय की पूरी आवाज है? दूसरा, मांझी परिवार। जीतन मांझी जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, आज हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के संरक्षक हैं। मांझी की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन क्या उनकी पार्टी पूरे दलित समाज को रिप्रेजेंट करती है? देखें तो ये परिवार दलितों की बात तो करते हैं, लेकिन जहां बात इनको राजनीतिक रूप से मजबूत करने की होती है तो ये अपने परिवार को मजबूत करने में जोर देते हैं। यानी कि पासवान परिवार और मांझी परिवार दलितों की हक की बात तो करते हैं, लेकिन इन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये परिवार सचमुच दलित राजनीति पर हावी है? अगर हाँ तो क्या गलत है इसमें, और अगर नहीं तो फिर ये धारणा क्यों बनी? मेरे ख्याल से जवाब इसके पीछे की सियासत में छुपा है। बिहार में राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों पर टिकी रही। यादव, कुर्मी, कोयरी और सवर्ण वोट बैंक की तरह ही दलित वोट भी पार्टियों के लिए अहम है। लेकिन दलित समाज कई उपजातियों में बटा है। पासवान, मुसहर, चमार और कई अन्य। हर उपजाति का अपना नेता और अपनी मांगे हैं। ऐसे में किसी परिवार का दबदबा होने का दावा करना थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है। अगर हम गौर करें तो दलित समाज कभी भी एकजुट होकर एक ही नेता या परिवार के पीछे नहीं चला। पासवान समाज रामविलास पासवान को फॉलो करता रहा, लेकिन मुसहर या अन्य उपजातियां हमेशा अलग अलग नेताओं की ओर देखती थी। दूसरी बात, बिहार में दलित राजनीति सिर्फ एक नेताओं तक सीमित नहीं है। छोटे छोटे संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और गैर राजनीतिक आंदोलन भी दलित समाज की आवाज उठाते रहे हैं। मिसाल के तौर पर बीएसपी शुरू से ही दलितों को मजबूत करने पर जोर देती रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो दलितों के लिए अक्सर ही आवाज उठाते रहती है। वहीं बिहार में चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में बिहार बीएसपी प्रभारी अनिल कुमार ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी सभी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जाहिर सी बात है कि बीएसपी की जिस तरह की नीति रही है, उससे यह साफ है कि अगर राज्य में बीएसपी की सरकार बनी तो कम से कम राज्य में दलित जरूर मजबूत होंगे। ये किसी भी दल का सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहे। इसके अलावा भीम आर्मी जैसे संगठन भी
युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे में यह धारणा कि दलित राजनीति कुछ परिवारों तक सिमट गई है, कहीं ना कहीं दलित समाज की विविधता को कमतर आती है। यह सच है कि कुछ नेता और उनके परिवार बड़े चेहरे बन गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी समाज की आवाज दब गई है। और हाँ, ये भी देखना होगा कि यह परिवार कितना दलित हितों के लिए काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर चिराग पासवान के हाल के दिनों में युवाओं को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी पार्टी का फोकस अब सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रहा। तो अब सवाल